एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द लिटरेचर पोर्शन ऑफ द क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। यानी कि जो लिटरेचर पोर्शन है, जो आपकी मेन 2 बुक्स हैं, द मेन टेक्स्ट बुक एंड 1 सप्लीमेंट्री बुक, अब हम उनको स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम मेन टेक्स्ट बुक कवर करेंगे विच इज फर्स्ट फ्लाइट, एंड देन वी विल बिगिन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि है आपकी सप्लीमेंट्री बुक। ओके, सो अगर हम देखें तो हमारे लिटरेचर पोर्शन की जो 2 बुक्स हैं, तो सेकेंड बुक को अभी साइड में रखते हैं। जो मेन बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, इट हैज़ अराउंड 11 चैप्टर्स, और हर एक चैप्टर में कभी कोई एक पोएम गिवन है, कभी 2 पोएम्स गिवन है, या फिर आपको एक चैप्टर में आई थिंक कोई भी पोएम गिवन नहीं है। क्लियर? तो हमें पूरे चैप्टर को कवर करना है, लाइन बाय लाइन हम समझेंगे कि हर एक लाइन का मतलब क्या है। देन वी विल कवर द समरी ऑफ ईच चैप्टर, एंड देन फाइनली इन अ सेपरेट वीडियो वी विल सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, दैट इज ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी में गिवन है, हम हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखेंगे। वो वेदर ग्रामर पोर्शन का है, कुछ फिगरेटिव लैंग्वेजेस का है, या फिर मेन जो चैप्टर है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्लियर? सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट में। तो हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं हमारी मेन टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, विच हैज सेवरल चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ये हम आज बिगिन करेंगे। एंड विद इन दिस चैप्टर आपको 2 पोएम्स गिवन है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, और ये दोनों ही पोएम्स लिखी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो हम आज देखने वाले हैं कि व्हाट डज इट मीन्स अ लेटर टू गॉड, एंड ऑल्सो व्हाट इज गिवन इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस। क्लियर? तो हम हर एक लाइन को प्रॉपरली समरी के साथ देखेंगे, फाइनली पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन, एक पूरी समरी देखेंगे, एंड देन फाइनली हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए सॉल्व करेंगे। क्लियर? सेकेंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसी के अंदर आपको गिवन है अ टाइगर इन द जू पोएम। क्लियर? तो हम इस चैप्टर को जब कवर करेंगे, देन वी विल ऑल्सो कवर द पोएम अ टाइगर इन द जू। नेक्स्ट चैप्टर इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब ये जो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें आपको 2 स्टोरीज गिवन है, वो है आपका मेन चैप्टर का पार्ट, एंड देन यू हैव बीन गिवन 2 पोएम्स, दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड द बॉल पोएम। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और इसी के अंदर आपको एक पोएम गिवन है जिसका नाम है अमांडा। Done. The next chapter, the 5th chapter is the 100 dresses 1, और इसी का part 2 आपको given है as the next chapter, which is the 100 dresses 2. क्लियर? और ये जो आपका 100 dresses 1 5th चैप्टर है, इसके अंदर आपको कोई भी पोएम गिवन नहीं है, बट जो आपका सेकेंड पार्ट है दैट इज द 100 dresses 2, इसमें आपको एक पोएम गिवन है विच इज एनिमल्स। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब इसमें आप देखोगे भाई अपने इंडिया के बारे में, एंड देन यू विल ऑल्सो गेट अ पोएम विद इन दिस चैप्टर जो कि है द ट्रीज। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर द 8th चैप्टर इज मिसबिल द ऑटर, और इसके बाद आपको इसी में एक पोएम गिवन है फॉग। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज मैडम राइड्स द बस, और इसी के अंदर आपको पोएम कौन सी गिवन है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। नेक्स्ट इज द सर्मन एट बेंड्रस, और इसी के अंदर आपको पोएम गिवन है फॉर एनी ग्रिगोरी। क्लियर? एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज द प्रपोजल, जिसके अंदर आपको कोई भी पोएम गिवन नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल आपको 11 चैप्टर्स हैं, इनके विद इन आपको कहीं पे 2 कहीं पे 1 पोएम है, और 2 चैप्टर्स हैं, वन इज द 100 dresses 1 एंड द अदर वन इज द प्रपोजल, जिसके विद इन आपको कोई भी पोएम गिवन नहीं है। सो दिस इज द कंप्लीट बुक, ऑल द चैप्टर्स, कंप्लीट आउटलाइन जो कि हमें कवर करना है फॉर आवर फर्स्ट बुक विच इज फर्स्ट फ्लाइट। क्लियर? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो स्टोरीज पढ़ने वाले हैं, उन स्टोरीज में राइटर या ऑथर क्या कहना चाहते हैं विद इन द लाइन हम रीड करेंगे कि भाई व्हाट डज ऑथर वांट टू टेल अस by writing the complete story, whatever the respective story is, उस स्टोरी में उस राइटर या ऑथर ने क्या हमें समझाने के लिए भाई इतनी बड़ी स्टोरी लिखी है। सो इट वुड बी वेरी फन। सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड।
तो आज हम बिगिन करने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर विच इज अ लेटर टू गॉड। अब जब नाम सुन रहे हो तो ये बहुत ही अजीब है, राइट? एक तो किसको लिख रहे हो लेटर? गॉड को। क्लियर? अब आपको कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसे ये पता हो कि भाई गॉड का एड्रेस क्या है। जब आप पोस्ट करोगे लेटर तो ऑब्वियसली आपको एक एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, राइट? तभी तो वो एड्रेस पे लेटर जाने वाला है। तो गॉड का भाई कौन सा एड्रेस है ये किसी को नहीं पता, बट इन दिस स्टोरी द प्रोटैगनिस्ट यानी जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो कौन है भाई? लेंचो। क्लियर? इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लेंचो, हु इज अ फार्मर, आई शुड से हु इज अ पुअर फार्मर, और वो जो है गॉड को एक लेटर लिखने वाला है। क्लियर? अब ये जो फार्मर है लेंचो, ऐसा क्या होता है भाई, उसके दिमाग में ऐसा क्या आता है कि उसको लगता है कि मैं गॉड को एक लेटर भेजूंगा और मुझे एक आंसर भी जरूर आएगा। यानी कि हम देखने वाले हैं कि किसी इंसान का कितना ज्यादा फेथ हो सकता है, कितना ज्यादा विश्वास हो सकता है किसी पे भी, वेदर इट्स गॉड और एनीथिंग। क्लियर? तो आप इस स्टोरी में देखने वाले हो कि जो हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है द प्रोटैगनिस्ट लेंचो, उनका जो फेथ है गॉड पे वो कितना ज्यादा है। और अगर जब उनको ऐसा लगता है कि जब वो लेटर भेजने जाते हैं गॉड को, तो ही इज मोर देन 100% श्योर कि डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर उनके लिए आने वाला है। क्लियर? तो इस चैप्टर में हमें एक पूरी स्टोरी देखनी है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि लेंचो को लेटर लिखना पड़ा गॉड को। वो क्या चाहता था, लेंचो क्या चाहता था गॉड से, यानी व्हाट वाज दैट थिंग विच ही नीडेड फ्रॉम गॉड, वो पूरा लेटर हम देखेंगे। क्लियर? एंड फाइनली क्या होता है, क्या गॉड उस लेटर का रिप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं तो क्या लेंचो का फेथ ब्रेक हो जाता है। दिस इज एवरीथिंग दैट वी नीड टू कवर इन दिस चैप्टर। क्लियर? अब इस चैप्टर के एंड में आपको 2 पोएम्स गिवन है, वन इज डस्ट ऑफ द स्नो एंड फायर एंड आइस। क्लियर? अब ये 2 पोएम्स जो है हम सेपरेटली इन अ सेपरेट वीडियो कवर करेंगे। ऑल्सो जो भी हमें क्वेश्चंस गिवन है वो चैप्टर के बीच बीच में गिवन है, और एट द एंड आपको जो क्वेश्चंस गिवन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट दैट टू इन अ सेपरेट वीडियो। फॉर राइट नाउ फॉर दिस वीडियो वी हैव टू फोकस ऑन द चैप्टर इटसेल्फ। क्लियर? तो चलिए बिगिन करते हैं विद द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड समथिंग अबाउट द ऑथर ऑफ द चैप्टर, यानी जो लेटर टू गॉड चैप्टर लिखा गया है जीएल फ्लुएंटिस के द्वारा, उनके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं और एक ब्रीफ में एक आउटलाइन भी कवर कर लेते हैं ऑफ द चैप्टर लेटर टू गॉड। क्लियर? सो दिस इज द ऑथर ऑफ द पोएम ऑफ द चैप्टर इन फैक्ट, जिनका नाम है जीएल फ्लुएंटिस। क्लियर? सो अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी रिटन बाय जीएल फ्लुएंटिस। जीएल का मतलब क्या है? ग्रेगोरियो लोपेस। क्लियर? तो ग्रेगोरियो लोपेस फ्लुएंटिस जो है ये है ऑथर ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। A letter to God is a story of a farmer's extreme faith in God. अब ये स्टोरी है क्या भाई? ये स्टोरी है अबाउट अ फार्मर हु इज लेंचो। क्लियर? अब लेंचो की ये स्टोरी है जो कि हमें डिस्क्राइब करने वाला है कि लेंचो का जो एक्सट्रीम फेथ है, बहुत ज़्यादा हद तक जो उसका विश्वास है भगवान में, इसके बारे में आपको ये स्टोरी में पढ़ना है। The writer G.L. Fluentus has tried to depict the faith of the poor and simple farmer in God in an impressive manner. अब ऑथर का एक बहुत ही बढ़िया काम किया है भाई। ऑथर क्या होता है? एक अगर हम बोले एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग अगर हमको दिखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑथर्स लाइक जीएल फ्लुएंटिस, राइट? तो वो जब हमें एक स्टोरी को एक इम्प्रेसिव मैनर में बताते हैं, वहीं पे आपको स्टोरी पढ़ने में मजा आता है, और ये स्टोरी भी आप लोग बहुत एंजॉय करोगे जस्ट बिकॉज जीएल फ्लुएंटिस हैज रिटन इन अ वेरी इम्प्रेसिव मैनर। क्लियर? तो आपको ये स्टोरी में देखने को क्या मिलने वाला है कि भाई किस तरीके से एक पुअर फार्मर लेंचो अपना इतना ज्यादा एक्सट्रीम फेथ दिखाते हैं गॉड में। ऐसा क्या होता है, व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस जो कि फोर्स करते हैं इस फार्मर को टू राइट अ लेटर टू गॉड, और फिर जब ये लेटर वो गॉड को लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपेंस। देखो, क्योंकि लेटर पे एड्रेस तो चाहिए, अब गॉड का कोई एड्रेस तो होता नहीं है, राइट? तो एग्जैक्टली ऐसा क्या होने वाला है, क्या पोस्टमैन उस लेटर को डिलीवर कर पाएगा, अगर डिलीवर नहीं कर पाया तो फिर क्या लेंचो का फेथ ब्रेक हो जाएगा, राइट? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है इन द स्टोरी। तो फाइनली हम बिगिन करते हैं द स्टोरी विच इज अ लेटर टू गॉड। सो बिफोर यू रीड, अब आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आपको एक आउटलाइन गिवन है कि पहले आप ये स्टोरी पढ़े उससे पहले आपको क्या करना है, ये कुछ लाइंस देखनी है।
लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो कौन है भाई? द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, राइट? ये है क्या? द प्रोटैगनिस्ट, जिसे आप कह सकते हो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। क्लियर? तो जो मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी के वो कौन है? लेंचो। क्लियर? लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। क्या हुआ है भाई? लेंचो एक पुअर फार्मर है जो कि एक लेटर पोस्ट करते हैं, एक लेटर लिखते हैं गॉड के लिए। क्यों लिखते हैं? When his crops are ruined, ruined यानी खराब हो जाना, destroyed। तो जो लेंचो है भाई फार्मर है तो बहुत डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करता होगा, राइट? बट ऐसा समय आया है कि जब क्रॉप्स जो है, फसल जो है लेंचो ने जो उगाई है वो कंप्लीटली ruined हो गई है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई है। क्लियर? आस्किंग फॉर 100 पेसोस। अब फाइनली जब क्रॉप्स रूइंड हो गए हैं तो भाई लेंचो का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, राइट? और ऑलरेडी हम जानते हैं कि लेंचो एक पुअर फार्मर है, गरीब किसान है, तो उसका जितना भी नुकसान हुआ होगा वो सब उसको भरने के लिए, वो भरपाई करने के लिए उसके पास पैसे तो होंगे नहीं, राइट? तो जो लेंचो है वो डिसाइड करता है कि भाई मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगा जिसमें मैं उनसे पैसे मांगूंगा। कितने पैसे? 100 पेसोस। ये सब आपको डिटेल पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हो, सो इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर विथ ईच एंड एवरी डिटेल, तो आपको क्या है, प्रॉपर आंसर फॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो सबसे पहली चीज हमें पता है कि हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि है एक पुअर फार्मर, और इसने लेटर लिखा है गॉड को टू आस्क 100 पेसोस। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए दिया है भाई, ताकि हमें क्या है, वो क्यूरियोसिटी रहे कि आगे क्या हुआ इन द चैप्टर, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, आपको क्या लगता है क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचेगा? नंबर 2, डज गॉड सेंड हिम द मनी? और अगर वो लेटर पहुंच गया तो क्या भगवान, क्या गॉड उसको पैसे भेजेंगे? 100 पेसोस लेंचो को भेजेंगे। Think what your answers to these questions would be and guess the story continues before you begin to read it। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर कि भाई इसके पहले आप मेन स्टोरी में जंप करो, आप इन क्वेश्चंस को सोचिए और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा, राइट? तो अगर हम एक जनरलाइज्ड वर्जन देखें, अगर कोई भी कॉमन मैन यहाँ पर अगर ये स्टोरी पढ़ता है इतना सा भी पैराग्राफ, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि भाई ये एक मजाक है, राइट? क्योंकि आप लेटर लिख ही नहीं सकते पहली बात तो गॉड को, राइट? इफ यू राइट अ लेटर यू कैंट सेंड इट, क्योंकि वो एड्रेस किसी के पास नहीं है। अगर हम ये मान भी लें, चलो ठीक है, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि स्टोरी में अगर हमने लेटर लिखने का माना है और लेटर जो है हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं कि भाई इसको डिलीवर करना है और एड्रेस भी हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं, राइट? तो डेफिनेटली वो लेटर उस एड्रेस पे पहुंचने का मतलब ये नहीं होता कि वो लेटर गॉड तक पहुंचेगा, राइट? तो अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करें तो हमें तो यही लग रहा है कि भाई स्टोरी में ऐसा होना चाहिए कि लेटर गॉड के पास जो है जाएगा नहीं, इस वजह से कभी लेटर का रिप्लाई वापस लेंचो के पास नहीं आएगा, और फाइनली हर एक कॉमन इंसान की तरह लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास है गॉड पे, वो भी ब्रेक हो जाएगा, राइट? क्योंकि लेंचो को लगता है, उसका जो एक्सट्रीम फेथ है भगवान पे, उसको लगता है कि जब मैं ये लेटर लिख रहा हूं तो डेफिनेटली आंसर मुझे मिलेगा, राइट? बट ये बिल्कुल क्या बोल सकते हो, एक फैक्ट है, एक प्रैक्टिकल थिंग है कि बिल्कुल भी लेटर का रिप्लाई नहीं आने वाला है, और लेंचो का जो स्टोरी का एंड है वो यही होने वाला है कि लेंचो will finally be disheartened, उसका दिल टूट जाएगा, and he'll be like कि मुझे अब कोई फेथ नहीं है गॉड पे, राइट? तो ये हमारे हिसाब से स्टोरी है जो कि होनी चाहिए, बिकॉज हमें बोला है कि भाई आप खुद एक गेस करो एक स्टोरी, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? एक ब्रेन एक्सरसाइज हो गई। सो नाउ वी आर रेडी टू जंप इनटू द स्टोरी, और अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली जीएल फ्लुवेंटिस जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने स्टोरी को किस तरीके से लिखा है। क्लियर? सो लेट्स सी कि भाई स्टोरी में एग्जैक्टली क्या होता है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। क्या लिखा है भाई? एक घर की बात हो रही है, और ये घर कहाँ पर है? ये अकेला एक घर है उस पूरी वैली में, एक हिल के क्रेस्ट पे। लो हिल यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ एक हिल बनी हुई है, हाई हिल नहीं है, बहुत लो हिल है, और उस हिल के क्रेस्ट पे। अब क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है? तो जब आप अगर हिल को इमेजिन करो तो इस हिल के ऊपर का जो पॉइंट है, जो क्रेस्ट है, इधर से आपको वो घर दिखता है, ठीक है? फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर। अब यहाँ पे क्या है? हाउस है,
किस पे? हिल के बिल्कुल क्रेस्ट पे, टॉप ऑफ द हिल पे। अब इस घर में अगर आप खड़े होते हो या फिर आप इस क्रेस्ट पे जाके खड़े होते हो तो आपको क्या दिखता है वहां से? वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। क्या क्या चीजें दिखने वाली है? पहली चीज एक रिवर, एक नदी दिख रही है। दूसरी बात, आपको एक राइप कॉर्न का खेत दिख रहा है, फील्ड दिख रही है। अब कॉर्न क्या होता है भाई? कॉर्न जिसे आप भुट्टा कहते हो इन हिंदी, कॉर्न ये होता है, तो इसका खेत है। दिस मीन्स भाई लेंचो किस चीज की खेती करता है? लेंचो इज अ फार्मर विच हु ग्रोज कॉर्न। ठीक है, तो लेंचो का घर जो है वहां पर आप खड़े होते हो तो वहां से आपको एक रिवर और एक राइप कॉर्न की फील्ड दिखती है, dotted too with the flowers that always promised a good harvest। और यहाँ इस फील्ड में आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको कॉर्न की फील्ड दिख रही है और वहां पे बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स दिख रहे हैं। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमेशा एक गुड हार्वेस्ट, यानी हमेशा एक बहुत अच्छी फसल उगती है। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। यानी आपके पास सब कुछ है। यहाँ अगर देखो तो एक ब्यूटीफुल सी वैली है, वहां पर एक हिल है, लेंचो के पास एक घर है, वहां से उसको रिवर भी दिखती है। ठीक है, और फील्ड है उसकी, यानी रिवर है तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फील्ड है यहाँ पर हमेशा एक गुड हार्वेस्ट ही प्रॉमिस्ड होता है, राइट। बट दिस टाइम क्या चाहिए भाई? इस बार अर्थ को, जो हमारी मदर अर्थ है, वहां पर दो चीजों की नीड है। या तो एक डाउन पोर हो जाए। व्हाट इज डाउन पोर? भाई डाउन मीन्स नीचे, पोर मतलब क्या होता है? जब हम किसी लिक्विड को ऐसे फेंकते हैं, राइट। तो डाउन पोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। क्लियर? तो यहां पर डाउन पोर का मतलब है हैवी रेनफॉल। तो लेंचो जो है उसे क्या चाहिए भाई? कि या तो एक डाउनपोर हो जाए, यानी बहुत बिल्कुल भारी बारिश हो जाए, या फिर क्या हो, एक एटलीस्ट अ शार, यानी कम से कम थोड़ी बहुत तो बारिश हो जाए। क्लियर? Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब लेंचो ने सुबह से क्या किया है भाई? पूरी सुबह जो है लेंचो ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज की। वो क्या है? कि लेंचो जिसको पता है अपने खेत के बारे में, ऑब्वियसली एक फार्मर से बेटर उसके खेत को कोई नहीं जान सकता, राइट। अ फार्मर कैन प्रिडिक्ट कि कितने टाइम में जो है खेती हो जाएगी, कितना हार्वेस्ट होने वाला है, व्हाट वुड ही अर्न, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, राइट। तो फार्मर नोज इंटीमेटली, यानी बिल्कुल क्लोजली फार्मर को पता होता है अपनी फील्ड के बारे में। सेम वे में लेंचो को भी पता है कि भाई उसकी फील्ड का हार्वेस्ट या कंडीशन कैसी है। तो लेंचो क्या कर रहा है? सुबह से वो सिर्फ एक काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा है, स्काई की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? क्यों देख रहा है भाई स्काई की तरफ? क्योंकि उसको एक उम्मीद है, या फिर वो चाहता है कि कम से कम थोड़ी बहुत तो बारिश हो जाए, ताकि उसकी जो फील्ड है उसे क्या नीड है भाई? पानी की नीड है ऑब्वियसली, तो वो नीड पूरी हो जाए, एंड सो दैट अ गुड हार्वेस्ट कैन बी अगेन सीन दिस टाइम। क्लियर? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन्ड है, इसका मतलब ये कोई कॉन्वर्जेशन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई ये कॉन्वर्जेशन कौन कर रहा है। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, यानी कि यहाँ पे लेंचो जो है वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि इस बार हमें बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब जो वाइफ है लेंचो की, वो क्या कर रही थी? वो सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर क्या होता है भाई? सपर का मतलब होता है डिनर, जो रात का खाना होता है उसे आप सपर कहते हो। ठीक है, तो जो वुमन है वो क्या कर रही थी? वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, और डिनर प्रिपेयर करते करते उनने लेंचो के क्वेश्चन को आंसर किया, यस गॉड विलिंग, यानी कि हाँ भाई मुझे लग रहा है इस बार हमें जो है थोड़ी बहुत बारिश मिलेगी। देखो लेंचो क्या बोल रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी लेंचो का फेथ है, विश्वास है कि डेफिनेटली थोड़ी बहुत बारिश तो होगी। ठीक है, और इसी बात पे उनकी वाइफ का भी ये कहना कि हाँ मुझे भी लगता है कि बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ी बहुत बारिश होने वाली है, और इस चीज के लिए उन्होंने क्या बोला? गॉड विलिंग, यानी भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा।
द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड। अब लेंचो की फैमिली में उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं। अब बच्चों की क्या बात हो रही है कि जो ओल्डर बॉयज हैं यानी जो बड़े बच्चे हैं लेंचो के, वो क्या कर रहे थे, वो खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house। और छोटे बच्चे जो हैं लेंचो के, वो क्या कर रहे थे, वो घर के बाहर खेल रहे थे। Until the woman called to them all, come for dinner। अब जो है, जो लेंचो की वाइफ है, वो क्या कर रही थी, वो सपर प्रिपेयर कर रही थी, राइट, शी वॉज प्रिपेयरिंग अ डिनर। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके ओल्डर बॉयज हैं, द वंस हु वर वॉकिंग इन द फील्ड, और जो उनके यंगर बच्चे हैं जो कि खेल रहे थे बाहर, उनको आवाज लगाई कि भाई कम फॉर द डिनर, खाना खाने आ जाओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted। क्या हुआ एकदम से कि भाई जब ये खाना खा रहे थे, उस खाना खाते जब दौरान उस वक्त क्या हुआ, एकदम से वही चीज हुई जो लेंचो ने प्रिडिक्ट की थी। ठीक है, जो लेंचो ने सोचा था, आशा किया था कि हाँ भाई ऐसा होगा। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। और क्या हुआ, फाइनली बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बारिश होने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। क्या होता है भाई, जब बारिश होती है तो बादल वगैरह दिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर लेंचो को भी दिखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पे लेंचो पूरी तरीके से देख रहा था सुबह से कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, फाइनली कुछ ड्रॉप्स ऑफ रेन देखने को मिली। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या देखने को मिल रहा था कि क्लाउड्स जो हैं वो क्लोज आ रहे थे। The air was fresh and sweet। और सबसे फेवरेट चीज़ क्या होती है भाई, जब रेनी सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन ऑब्वियसली होता है, बट बेस्ट चीज़ क्या होती है कि भाई जो ठंडी हवा, जो फ्रेशनेस, जो स्वीटनेस फील होती है हमको वेदर की वजह से, दैट इज व्हाट लेंचो एंड हिज फैमिली कुड ऑल्सो फील। क्लियर। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain। अब लेंचो जो है वो अपना खाना छोड़ के एकदम से बाहर भागा। क्यों? क्योंकि उसको और कुछ नहीं, ऐसा नहीं था कि वो देखना चाह रहा था कि भाई बारिश हो रही, वो तो ऑलरेडी उसको दिख रही है, बट लेंचो को क्या करना था, उसे बाहर जाके उन बारिश की बूंदों को फील करना था ऑन हिज बॉडी। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जैसे ही वो बारिश की बूंदों का मजा लिया उसने, ही इंजॉयड द ड्रॉप्स ऑफ रेन, उसके बाद वो बाहर घर के अंदर गया और फिर ही एक्सक्लेम्ड, यानी कि उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो है बारिश की बूंदें नहीं हैं जो स्काई से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। बल्कि वो क्या है, ये न्यू कॉइन्स हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं बल्कि न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं, नए पैसे हैं। ऐसा क्यों? देखो, अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता, अल्टीमेटली जो पूरी फील्ड है, जो क्रॉप्स है, सब डिस्ट्रॉयड हो जाते, राइट, एंड दैट वुड लीड टू अ टोटल लॉस, राइट, और लेंचो की कोई कमाई नहीं होती। बट अब जो ये रेन ड्रॉप्स हुई हैं, जो रेन पोर हो रही है, इस वजह से बिल्कुल क्या होगा, वैसी ही गुड हार्वेस्ट होगी और लेंचो जो है पैसे कमा पाएगा, ही वुड बी एबल टू अर्न सम मनी। तो ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, लेंचो को पैसे कमाने में हेल्प कर रही हैं। तो ये रेन ड्रॉप्स लेंचो ने कॉइन्स से कंपेयर किया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और इन्हें जो है उसने एक प्रॉपर करेंसी यूनिट भी बता दी है लेंचो ने कि भाई जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं पानी की वो 10 सेंट पीसेस है। 10 सेंट क्या होता है भाई, ये करेंसी होती है, ठीक है। 10 सेंट कुछ ऐसा दिखता है एंड 5 सेंट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो लेंचो का कहना है कि भाई 10 सेंट पीसेस हैं बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं, जो छोटी रेन ड्रॉप्स हैं, दे आर 5 सेंट पीसेस। क्लियर? ऑलराइट। विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन। अब देखो, लेंचो जो है वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत शार हो, राइट, एटलीस्ट कुछ रेन ड्रॉप्स देखने को मिले। तो ऑब्वियसली लेंचो का वो जो प्रिडिक्शन था कि हाँ भाई इस बार हमें थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी, वो प्रिडिक्शन फुलफिल हो गया, राइट। सो ही हैड व्हाट, अ सैटिस्फैक्शन एक्सप्रेशन। उसका जो चेहरे पे एक्सप्रेशन था, एक होता है ना शांति दिखती है चेहरे पे, वो लेंचो के चेहरे पे हमको दिख रही थी। He regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। Very beautifully depicted कि जो लेंचो है उसके चेहरे पे एक satisfied expression था, और उसके साथ, उस expression के साथ उसने क्या किया, he regarded, उसने greet किया, thank you बोला, ripe corn, जो उसकी field है, जो ripe क्या होता है, जो पक गए थे, भुट्टे जो होते हैं कॉर्न, उसकी जो field है उसके flowers
भी दिख रहे हैं, राइट। तो फ्लावर्स और जो कॉर्न है इन सबको रिगार्ड्स, थैंक यू बोला किसने, लेंचो ने। ड्रेप्ड क्या होता है, जो साड़ी पहनती हैं मम्मा जो साड़ीज पहनती हैं उसको हम बोलते हैं साड़ी ड्रेपिंग, यानी कि किसी भी तरीके से जब आप बोलते हैं कि एक कवर करते हो उसे आप कहते हो ड्रेपिंग, ठीक है। तो ये जो फ्लावर्स थे दे वर ड्रेप्ड, किससे भाई ढके हुए थे, कवर्ड थे इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से बिल्कुल कवर्ड थे क्या, पूरी फील्ड। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बट अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था भाई, बहुत ही प्यारी रेन ड्रॉप्स गिर रही थी, बिल्कुल ड्रेप था, ड्रेप यानी कवर्ड विथ क्लोथ, ठीक है। तो पूरी तरीके से बारिश के कर्टेन से, पर्दे से कवर्ड थे कौन, राइस जो कॉर्न फील्ड है और जो उसके फ्लावर्स है, राइट। बट एकदम से क्या होता है, बहुत तेज जो है आंधी तूफान टाइप्स आ जाता है, बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। And along with the rain, very large hailstones began to fall. और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने लगे। बड़ा हेल स्टोन्स कुछ ऐसे दिखते हैं जिन्हें आप ओले कहते हो हिंदी में। तो बारिश हो रही थी तब तक तो ठीक था, बट अब बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. और अब जो है देखो, जो रेन ड्रॉप्स थी उनको लेंचो ने कंपेयर किया था विद 10 सेंट पीसेस कॉइन्स और 5 सेंट कॉइन्स, राइट। बट अब क्या बोल रहा है लेंचो कि ये जो हेल स्टोन्स हैं वो किसकी तरह दिख रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह, राइट। क्योंकि थोड़ा सिल्वरी सा कलर होता है, वाइटिश होता है, बट आप सिल्वर से कंपेयर करो तो सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्के की तरह कंसिडर किया लेंचो ने इन हेल स्टोन्स को। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब जब हम छोटे हुआ करते थे या फिर किसी भी एक छोटे बच्चे को देखो अगर, और अगर उससे आप कहो कि देखो भाई हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, तो एक डेफिनेट चीज़ ज़रूर होती है क्या, कि हम जो है जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम भागते हैं वो ओले कलेक्ट करने के लिए, बहुत मज़ा आता है, राइट। तो सेम चीज़ जो लेंचो के बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो भी क्या कर रहे थे, वो बारिश की वजह से नहीं रुके कि भाई हम गीले हो जाएंगे, वो बारिश में भागे और ये जो फ्रोजन पर्ल्स हैं, फ्रोजन पर्ल्स क्यों बोला है, देखो एक तो आइज है तो जमी हुई है फ्रोजन, और पर्ल्स क्या होते हैं, मोती, तो ये बिल्कुल ब्यूटीफुल से पर्ल्स की तरह दिख रहे हैं, तो ये कलेक्ट करने के लिए जो लेंचो के बच्चे हैं वो भागे। क्लियर। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। और अब लेंचो क्या बोल रहा है कि देखो जब तक थोड़े बहुत ओले गिर रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब कुछ ज्यादा ही ओले गिर रहे हैं, तो लेंचो बोल रहा है अब बहुत ज्यादा कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, बहुत बैड कंडीशन होती जा रही है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली। और लेंचो ने बोला कि भाई मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द ये हेल स्टोन्स जो हैं वो बंद हो जाए गिरना। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत देर तक हेल स्टोन्स जो है वो गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और पूरे 1 घंटे के लिए ये हेल स्टोन्स जो है घर की छत पर गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, पूरे गार्डन में गिरते रहे, पूरी हिल साइड जो पूरी हिल्स हैं वहां पर गिरे। द कॉर्न फील्ड, पूरी जो खेत था कॉर्न का, पूरी कॉर्न फील्ड के ऊपर हेल स्टोन्स की बारिश हो रही थी। ऑन द होल वैली, या फिर इन शॉर्ट कह लीजिए कि पूरी वैली जो है वहां पूरी तरीके से हेल स्टोन्स गिर रहे थे। The field was white as if covered with salt. Again a beautiful comparison कि जो पूरी फील्ड थी उस पे क्या गिरे हुए थे, हेल स्टोन्स। अब हेल स्टोन्स क्या है, पूरे वाइटिश, राइट। तो वो पूरी तरीके से क्या कर रहे थे, इस फील्ड को कवर कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो सॉल्ट या नमक से पूरी फील्ड को कवर कर दिया हो। जैसे यहाँ देखो तो ये है क्या, ये हेल स्टोन्स है फील्ड के ऊपर, पर लग कैसा रहा है कि सपोज कोई बहुत सारा सॉल्ट जो है वो इस फील्ड के ऊपर डाल दिया गया हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट लेंचो क्या बोलते हैं, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब देखो हेल स्टोन्स जो हैं, जो ओले होते हैं बर्फ के, वो जब लीव्स पे गिरेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, लीफ जो है वो उसका वेट सहन कर पाएगी क्या, नहीं। तो जितनी बार हेल स्टोन्स गिरेंगे वो लीफ जो है वो टूट जाएंगी, ठीक है। तो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी लीफ जो है वो ट्रीज पे नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न की फील्ड थी, जो भुट्टे थे, जो कॉर्न थे, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स दिख रहे थे ब्यूटीफुल से, हमारे जो क्रेस्ट था हिल का, वहां से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लूमिंग फ्लावर्स दिख रहे थे, बट नाउ दोज फ्लावर्स आर ऑल्सो नॉट देयर। लेंचो's soul was filled with
सैडनेस। और लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ही वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विथ सैडनेस। देखो ऐसा नहीं बोला है कि लेंचो वॉज सैड, वो बहुत नॉर्मल हो जाता। नाउ लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी कि वो पूरी तरीके से डिसहार्टेंड हो चुका था। When the storm had passed, और जब ये तूफान जो है वो चला गया, यानी हेल स्टोन्स, बारिश, ये सब होना बंद हो गई, he stood in the middle of the field and said to his sons, और वो क्या किया लेंचो ने, वो जाके फील्ड के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this। क्या बोल रहे हैं कि लेंचो ने अपने बेटों से कहा कि अगर इस जगह पे प्लैग यानी कि जो एपिडेमिक फैल जाता है, यानी लोकस्ट, लोकस्ट क्या होते हैं भाई, लोकस्ट इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, जिसे आप ग्रुप्स कहते हो, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकस्ट जिन्हें आप हिंदी में टिड्डे कहते हैं, टिड्डियां कहते हैं, वटेवर। तो ये जो इंसेक्ट है जो कि कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का, तो अगर ये बहुत ग्रुप्स में यानी बहुत ज़्यादा नंबर में अगर ये लोकस्ट आ जाएं तो ये क्या करते हैं, पूरी फील्ड में जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। तो यहाँ लेंचो बोल रहे हैं कि अगर हेल स्टोन्स की जगह लोकस्ट का पूरा ग्रुप भी आया होता तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ क्रॉप तो छोड़ के जाते, यानी हमारा इतना भी एक्सट्रीम नुकसान नहीं होता। बट क्या हुआ है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। बट जो हेल स्टोन्स गिरे हैं उसकी वजह से तो भाई एक भी लीफ, एक भी फ्लावर, एक भी क्रॉप जो है वो बचा नहीं है। क्लियर? दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब जो लेंचो हैं वो फील्ड में खड़े होकर अपने बेटों से क्या कह रहे थे, सबसे पहले तो कि भाई लोकस्ट भी अगर आते तो फील्ड में कुछ तो छोड़ के जाते। बट इस बार हेल स्टोन्स ने क्या किया है, उन्होंने पूरी तरीके से क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो एज अ रिजल्ट भाई क्या होगा, अब एक भी कॉर्न इस बार नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one। और उस रात जो है वो कंप्लीट नाइट बहुत ही डिस्टर्बिंग, बहुत ही सैड और सॉरो से फिल्ड थी फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। देखो एक फार्मर को एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं होता कि भाई वो सीड स्प्रिंकल कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं, वाटर डालते हैं एंड द जॉब इज डन। It's not that easy, right? They have to work for a lot of days, lots of time, right? बहुत टाइम के लिए उन्हें करना क्या पड़ता है, उन्हें प्रॉपरली सीड्स एक प्रॉपर डिस्टेंस पे स्प्रिंकल करने पड़ते हैं। उसके पहले दे हैव टू प्लो द फील्ड, राइट? फिर उन्हें वाटर स्प्रे करना है, इंसेक्टिसाइड डालना है, किस तरीके से वीड्स वगैरह कट करने, तो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। और वो इतनी सारी मेहनत जो है अगर इस तरीके से वेस्ट हो जाए कि फील्ड में कुछ भी नहीं बचे, तो इट वुड बी सो बैड, सो सैड फॉर लेंचो, राइट। तो यहाँ पर लेंचो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की उसका फल क्या है, कुछ भी नहीं। यानी किसी भी एक बोल सकते हो एक वेग या वेस्ट एंड रिजल्ट के लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि देखो हमने बोला था कि वैली में सिर्फ एक घर है, वो है लेंचो का, यानी वहाँ पर और कोई नेबर्स भी नहीं है, कोई और दूसरे फार्मर्स भी नहीं है जो उनकी मदद कर पाए। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और अगर इनके पास अपने कॉर्न नहीं होंगे, फील्ड का कोई भी आउटपुट नहीं होगा, तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हाउ वुड दे बाय वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनीथिंग फॉर देयर डिनर, फॉर देयर मील्स, राइट। तो कुछ भी खाने के लिए पैसे चाहिए, और अगर क्रॉप्स जो है वो हुए ही नहीं, हार्वेस्ट ही नहीं हुआ प्रॉपर, तो फिर किस तरीके से वो अर्न करते और कहाँ से वो अपने खाने के लिए पैसे लाते। तो इस साल हमें पूरी तरीके से भूखे रहना पड़ेगा। क्लियर? साल क्यों बोला है, क्योंकि देखो एक बार खेती होती है एक प्रॉपर सीजन में, और उसके पैसों से पूरा साल भर का काम चलता है एक फार्मर का, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन थी फॉर लेंचो। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. But अगर वो जो लेंचो है, उस लेंचो के दिल में या फिर लेंचो की पूरी फैमिली जो है उनके हार्ट्स में, क्योंकि क्या बोला है कि जो हु लिव्ड, फॉर ऑल हु लिव्ड, कौन कौन रहता था भाई, लेंचो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, राइट। तो उन सबके दिल में, हार्ट्स में एक होप तो ज़रूर था। और हमें ये भी कहा गया है कि सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का क्या मतलब होता है, एक अकेला, अलोन,
तो लेंचो का घर एक लौता घर है वहां पर वैली में, राइट। तो हम बोल रहे हैं सॉलिटरी हाउस में जितने भी लोग रहते थे उनके दिल में बट फिर भी एक होप था, एक रे ऑफ सनशाइन थी, और वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। कहते हैं ना कि जब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, राइट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, व्हेन देयर इज नो होप, वी स्टिल हैव वन होप लेफ्ट, एंड दैट इज होप फॉर गॉड या फिर हेल्प फ्रॉम गॉड. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई ज़्यादा अपसेट मत हो, दुखी मत हो। यानी यहाँ पर लेंचो अपनी फैमिली को कंसोल करते हुए कह रहे हैं कि ज़्यादा अपसेट या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही पूरी तरीके से एक लॉस है, एक नुकसान हुआ है हमारा, बट फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। Nobody dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. और यही लोग कहते हैं कि एक आप ये कहावत सुनते हो कि हम जो है भूखे उठते तो हैं बट कोई भी भूखा सोता नहीं है, राइट। इसी चीज़ को लेंचो अपनी फैमिली को बोल रहे हैं कि भाई एक रे ऑफ होप तो है, वो है भगवान, क्योंकि कोई भी जो है भूख से मरता नहीं है। नो वन डाइज ऑफ hunger. So what ultimately Lencho is saying is always keep the faith. Clear? Okay. All through the night, Lencho thought only of his one hope. और अब पूरी रात जो है लेंचो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था, और वो क्या था? वो एक रे ऑफ सनशाइन, वो एक रे ऑफ होप, द हेल्प ऑफ गॉड। कि भाई अब फाइनली मेरी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, बट एक जन अभी भी है जो मेरी हेल्प करेगा, एंड दैट इज गॉड, भगवान, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep in one's conscience. क्या बोल रहे हो कि जो भगवान है उसके लिए ऐसा कहा जाता है, उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि उनके पास वो आंखें होती हैं जिससे जिस चीज़ को कोई नहीं देख सकता वो उनको भी देख लेते हैं, राइट। यानी कि हर कोई क्या देख पाता है? आपका चेहरा, राइट। आपके चेहरे पे क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, वो हर कोई भाप सकता है, राइट, बता सकता है, बट नो वन कैन टेल व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, राइट, इन योर कॉन्शियंस। यानी कि आपकी अंतरात्मा जो होती है उसमें क्या चल रहा है वो कोई जानता है क्या? नहीं, बट भगवान वो भी जाते हैं, गॉड कैन सी दैट ऑल्सो। अब यहाँ पर कॉन्शियंस का मतलब क्या है? इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। होता है ना जब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर आप गलत करने जा रहे होते हो, आप झूठ बोल रहे हो अगर अपने पेरेंट्स से, तो फाइनली एक आप बोलते हो अंतरात्मा की आवाज़ आती है, राइट। आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, राइट। गलत क्या है, सही क्या है, ये आपको अंदर से ही एक आवाज़ आती है। दैट इज़ वॉट लेंचो इज सेइंग कि उस जो डीपर है एक मीनिंग, उसे सिर्फ एक ही जन देख सकता है और वो है गॉड। Lencho was an ox of a man, walking like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब ox क्या होता है भाई? It's an animal, right? जिसे आप बैल कहते हो हिंदी में, तो ox एक animal क्या करता है? वो फील्ड में प्लोइंग के काम आता है, राइट। ox के पीछे एक कुछ ना कुछ एक टूल लगा देते हैं और उस टूल की मदद से वो फील्ड की प्लोइंग करता है, राइट। उसी तरीके से लेंचो भी क्या कर रहा था? वो एक ऑक्स की तरह, जो कि ह्यूमन बींग्स में एक ऑक्स की तरह काम कर रहा था, एक मैन जो कि एक एनिमल की तरह पूरी तरीके से हार्ड वर्क कर रहा था, मेहनत कर रहा था, बट देन टू उसको पता था कि लिखना कैसे है, राइट, बिकॉज ही इज अ मैन, ही ऑलरेडी न्यू कि लिखते कैसे हैं। तो भले ही एक पुअर फार्मर है, बट ही वॉज लिटरेट इनफ टू राइट, ओके। द फॉलोइंग संडे, और उसी के बाद जब मतलब उस दिन के जस्ट बाद जो संडे आया, एट डे ब्रेक, दिन में जब ब्रेक मिलता है, यानी कि ये लेंचो जो है पूरा टाइम काम करता है, राइट, बट जब दिन में उसको टाइम मिला, एक ब्रेक मिला, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब लेंचो ने क्या किया? डे ब्रेक के टाइम पे एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, जो वो खुद जाके टाउन यानी शहर में जाके मेल बॉक्स होता है ना जो, उसमें जाके दे देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो और कोई आम लेटर नहीं था, वो क्या था भाई? अ लेटर टू गॉड। यानी अब हमारे चैप्टर का जो मेन टाइटल है वो क्यों लिखा गया है, दैट वी विल स्लोली एंड स्टेडली अंडरस्टैंड फ्रॉम नाउ ऑन, राइट। अब यहाँ से इस स्टोरी के यहाँ के पार्ट से आपको समझ आएगा कि भैया लेटर टू गॉड क्या है, क्योंकि लेंचो ने फाइनली एक लेटर लिख लिया है विच इज अल्टीमेटली अ लेटर टू गॉड। क्लियर? ओके। गॉड ही रोट। अब हम लेटर पढ़ते हैं, ठीक है। लेंचो ने लेटर में क्या लिखा है? गॉड, उन्होंने सबसे पहले
बोल सकते हो कि भगवान को इंडिकेट करते हुए कहा है, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और अगर आप मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार, मी एंड माई फैमिली जो है पूरी तरीके से हम भूखे रह जाएंगे साल भर में, एंड अल्टीमेटली वी विल डाई, राइट। I need 100 pesos in order to sow my field again. और मुझे आपकी मदद कैसे चाहिए, मुझे 100 पेसोस चाहिए। पेसोस क्या है भाई, पेसो इज अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती है वहाँ की एक करेंसी है जो कि है पेसो, ठीक है। तो लेंचो ने क्या मांगा है लेटर में कि भगवान मुझे और कुछ नहीं, मुझे आपसे 100 पेसोस चाहिए, पैसे चाहिए, क्यों, ताकि मैं अपने खेत को वापस से बिगिन कर सकूं भाई, मैं प्रॉपरली सोइंग कर सकूं, सीड्स की प्लोइंग कर सकूं, प्रॉपर सीड स्प्रिंकल कर पाऊं, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि फिर से खेती स्टार्ट कर पाऊं मैं, इसीलिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। In order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हेल स्टॉर्म के बाद डॉट डॉट है, राइट, यानी कि बस यहाँ तक लेंचो ने लिखा है कि मुझे 100 पेसोस इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को वापस से बिगिन कर पाऊँ, सोइंग कर पाऊँ, और जब तक मेरे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करें, हार्वेस्ट आए, मुझे पैसे मिले, तो मुझे थोड़े बहुत पैसे तब तक खाना खाने के लिए, यानी कि अपनी फैमिली को प्रॉपरली क्या बोल सकते हो कि हम जो है जीवित रहें, राइट, हम रह पाएँ जिंदा जब तक हमारी फील्ड जो है प्रॉपर हार्वेस्ट दे, तो उस समय के लिए भी मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए टोटल मुझे 100 पेसोस चाहिए, ठीक है। और फिर लिखा है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और यहाँ पर वो रुक गया। He wrote to God on the envelope. अब यहाँ पे क्यों रुक गया होगा लेंचो, भाई ऑब्वियस है, लेंचो को भी पता है कि भाई जो ये हेल स्टॉर्म है, जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये अल्टीमेटली भगवान ने कराई है, राइट, तो आगे बताने की जरूरत क्या है, बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग। बस लेंचो को काम क्या था वो उसने लिख दिया कि मुझे भाई 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड वापस बिगिन कर पाऊँ, सोइंग कर पाऊँ, और मैं अपनी फैमिली को पाल पाऊँ अंटिल द हार्वेस्ट इज रेडी, क्लियर। फिर उसने क्या किया है, जब हम देखो एनवेलप लेते हैं, राइट, जो लिफाफा होता है, एनवेलप के ऊपर आपको एड्रेस लिखना पड़ता है, राइट, द एड्रेस जिस पे आपको ये लेटर भेजना है, तो लेंचो ने क्या लिखा एड्रेस में, टू गॉड, क्लियर। तो इस जो कि एनवेलप होगा एक, उस एनवेलप पे लेंचो ने लिख दिया टू गॉड, और इसके अंदर लेटर प्लेस करके चला गया, ठीक है। स्टिल ट्रबल्ड पुट द लेटर इनसाइड, लेटर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर भी वो थोड़ा टेंशन में था, थोड़ा सैड था, थोड़ा डिस्टर्ब था, और वो जो है इस लेटर को, इस एनवेलोप को लेकर गया कहाँ, टाउन, शहर में। एट द पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस में पहुंचा वो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इज द प्लेस जहाँ पे आप लेटर पोस्ट करते हो। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, अब इस लेटर पे स्टैम्प लगता है, राइट, जब तक स्टैम्प नहीं लगता, सील नहीं लगता, आपका लेटर कोई यूजलेस है, पोस्ट होने का मतलब नहीं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में गया लेंचो और उसने इस लेटर पे स्टैम्प लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जो मेल बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे लेटर्स जाते हैं, देन पोस्टमैन क्या करता है, वो सारे लेटर्स को, उस मेल बॉक्स को ओपन करके सारे लेटर्स कलेक्ट करता है, और फिर जहाँ पे भी उसे पोस्ट करना होता है, ही डज दैट, राइट। तो यहाँ लेंचो ने भी यही किया, ही जस्ट टुक द स्टैम्प, पुट द स्टैम्प ऑन द लेटर, और उसके बाद मेल बॉक्स में उसने उस लेटर को ड्रॉप कर दिया, क्लियर। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब देखो, अगर आप अभी तक की स्टोरी नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ ना, अभी तक अपन ने स्टोरी पढ़ी है तो हम लेंचो से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमें एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप कर लिया है कि लेंचो की कंडीशन बहुत सैड थी, तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड दिस, राइट। बट जो पोस्टमैन है उसको थोड़ी ना पता है कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो कोई भी इंसान होगा, अगर मैं आपको एक लेटर लिख के दूं, मैं बोलूं एड्रेस है टू गॉड और इसको पोस्ट कर देना, तो आप बहुत ज़्यादा हंसोगे, उसके बाद मुझे मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओगे कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ, राइट। सेम वे में जब पोस्टमैन ने लेटर्स निकाले और इस पर्टिकुलर लेटर को देखा जिसपे एड्रेस में लिखा है टू गॉड, तो पोस्टमैन वो लेटर लेके अपने बॉस के पास गया, ठीक है, वो पोस्टमैन भी है और वो पोस्ट ऑफिस पे थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देता है, तो वो अपने बॉस के पास बहुत ज़्यादा हंसते हुए उस लेटर को लेके गया। Never in his career as a postman had he known that
एड्रेस। भाई पोस्टमैन है, उसने अपने पूरे करियर में, पूरे प्रोफेशनल करियर में आज तक एक ऐसा एड्रेस नहीं देखा जिसका नाम है भाई टू गॉड, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अब जो वहाँ के बॉस हैं, जो हेड हैं, वो कैसे हैं, उनका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है। जो पोस्ट मास्टर है, अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब जब ये जो बॉस है, जो कि क्या है, फैट है यानी मोटू से है, और एमिएबल यानी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत, हम बोलते हैं कि बहुत क्यूट हैं, क्यूट मतलब हम बोलते हैं कि भाई एक तो फिजिकली भी, राइट, कि भाई फैट सा है पोस्ट मास्टर, दूसरी बात ही इज़ वेरी हैप्पी गो लकी गाय, यानी कि प्लेजेंट, स्वीट, राइट, एक स्माइलिंग फेस। तो उनके पास जाता है जब ये पोस्टमैन लेटर लेकर, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उनकी हंसी निकल जाती है, ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि बोलते हैं ना एकदम से हंसी निकल जाना। तो पोस्ट मास्टर भी इस लेटर को देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस। बट एकदम से क्या हुआ, हंसते हंसते ये पोस्ट मास्टर जो है थोड़ा सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पे टैप करते हुए वो कह रहे हैं, कमेंटेड, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई चलो ठीक है, इतना ठीक है कि जो लेटर को एकदम से कोई देखेगा तो इमीडिएट तो भाई हंसी निकलेगी, एनीबडी वुड लाफ ऑन दिस। सेम वे में पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर ऑल्सो रिएक्टेड, राइट, उन्होंने भी हंसना स्टार्ट कर दिया। बट देन पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ही जस्ट बिकेम सीरियस, और फिर उन्होंने कमेंट किया कि कितना ज़्यादा विश्वास है, मतलब मैं विश करता हूँ कि काश मुझे भी भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास होता जितना विश्वास इस इंसान को है, राइट। यानी लेंचो को जो एक्सट्रीम फेथ है गॉड पे, वो फेथ देखकर पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि किसी इंसान को इतना विश्वास कैसे हो सकता है भगवान के, कि वो उनको लेटर ही लिख दे सीधे, कि भाई मैं लेटर लिखूंगा तो मुझे रिप्लाई आएगा। क्लियर? So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. पोस्ट मास्टर ने क्या किया, भाई लेटर पढ़ा होगा, ठीक है, उन्होंने लेटर पढ़ते से ही देखा कि कितना फेथ है भगवान पे लेंचो को, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई इतना ज़्यादा फेथ है भगवान पर लेंचो को, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो फेथ लेंचो का है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट, वो शेक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेंचो का फेथ टूट जाए भगवान पर। इसलिए पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला। God, the postmaster, came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. ठीक है, देखो जब ये लेटर टैप किया ना, तो जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने डिसाइड किया कि भाई बहुत ज़्यादा फेस है इस पर्सन का, तो अपन क्या करेंगे, इस लेटर का आंसर करेंगे। बट जैसे ही लेटर ओपन किया पोस्ट मास्टर ने, उन्होंने क्या पढ़ा होगा कि भाई लेंचो को सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, उसे तो 100 पेसोस चाहिए, पैसे चाहिए उसको। तो अगर हम रिप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी लेंचो के लिए वो कंप्लीट आंसर नहीं होगा, राइट। तो फिर उनको पोस्ट मास्टर को ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ रिप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, हमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए, ठीक है। He needed ink and paper, यानी more than goodwill, ink and paper, यानी कि सिर्फ एक goodwill यानी एक अच्छी सी इच्छा, इंक और पेपर के अलावा भी हमें कुछ चाहिए, और वो क्या है, वो है पैसे, क्योंकि लेंचो को आंसर नहीं चाहिए, उसे पैसे चाहिए थे इन रिटर्न। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट क्योंकि पोस्ट मास्टर ने ये निर्णय कर लिया था, ये ठान लिया था, ही टुक दिस रेजोल्यूशन कि भाई मैं तो लेंचो को रिप्लाई दूंगा, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि लेटर पढ़ा कि भाई उसको 100 पेसोस चाहिए तो फिर उन्होंने सोचा रहने दो, अब रिप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, नहीं, उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया, और उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary. और उन्होंने क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस में हर एक कर्मचारी, हर एक एम्प्लॉय से पूछने लगे कि भाई मुझे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन चाहिए, सब कॉन्ट्री करें पैसों की, ठीक है, और उन्होंने खुद भी अपनी सैलरी में से एक हिस्सा उसमें दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of चैरिटी, और उनके और भी फ्रेंड्स थे जिनसे उन्होंने बात की, उनसे पैसे मांगे, और उन लोगों ने खुशी खुशी जो है कंट्रीब्यूशन किया। क्यों? क्योंकि दिस वाज एन अल्टीमेट एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि फाइनली एक चैरिटी में जा रहा था ये पैसा। चैरिटी क्या होता है, जब आप फाइनेंशियल हेल्प करते हो एक गुड विल के साथ, राइट, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत खुश हो गए कि वी विल बी ऑब्लाइज्ड इनफ अगर हम भी इसमें कंट्रीब्यूट
कर सके। क्लियर? ऑलराइट। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब देखो 100 pesos बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, ठीक है? तो पोस्ट मास्टर के लिए ये बिल्कुल भी बोल सकते हो इतना ईजी नहीं था कि वो 100 pesos जो है इतना ईजीली कलेक्ट कर पाए. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो उन्होंने कितना भेजा? उन्होंने फार्मर को थोड़ा सा, जितना हाफ होगा, कितना बोला था भाई? 100 pesos बोला था, तो इसका हाफ कितना होगा? 50 पैसोस, राइट? तो 50 पैसोस से थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है पोस्ट मास्टर इकट्ठा कर पाए और उन्होंने लेंचो के एड्रेस पे वो पैसे भेज दिए। क्लियर? He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. Very beautiful. क्या किया है भाई? पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि अब मैं रिप्लाई करूंगा, राइट? रिप्लाई कैसे करूंगा? उन्होंने अराउंड 50 पैसोस प्लस, ठीक है, 50 पैसोस से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए और वो पैसे उन्होंने एनवेलोप में डाले और वहाँ एक लेटर भी डाला उसमें, और उस लेटर में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक सिग्नेचर किया जिसमें उन्होंने लिखा गॉड। क्लियर? ताकि लेंचो को ये विश्वास हो जाए कि हाँ भाई भगवान ने ही मुझे पैसे भेजे हैं। क्लियर? The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual. अब क्या हुआ? लेंचो जो है नेक्स्ट संडे, ठीक है, अब प्रीवियस संडे ही वेंट एंड पोस्टेड द लेटर, राइट? अब नेक्स्ट संडे लेंचो जो है वो ये इंक्वायरी करने के लिए गया है कि क्या लेटर का रिप्लाई आया है। सो द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, यानी जितने बजे जाते हैं लोग लेटर कलेक्ट करने उससे भी बहुत पहले लेंचो चला गया। सो यू सी द एक्सट्रीम फेथ लेंचो हैज़, यानी कि लेंचो ने, चलो ठीक है, 1 वीक का टाइम इंटरवल था, राइट, जब उसने लेटर पोस्ट किया, एंड द नेक्स्ट वीक जो है तब तक हो सकता था कि लेंचो को रियलाइज हो जाता कि मे बी जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गया था तो मैंने ऐसा कुछ किया है, एक अनयूजुअल चीज़ की है कि आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू गॉड, राइट? बट नो, लेंचो ने ये डिसीजन जो है जल्दबाजी में या ड्यू टू सैडनेस नहीं लिया था। ही रियली हैज़ एक्सट्रीम फेथ ऑन गॉड, राइट? तो वो क्या है, नेक्स्ट वीक फिर से गया है टू जस्ट इंक्वायर अबाउट द लेटर कि क्या रिप्लाई आया, usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. अब जो पोस्टमैन था ना, जिसने पोस्टमास्टर को जाके बताया था कि सर ऐसा ऐसा लेटर आया है, तो वही पोस्टमैन ने वो लेटर जो है वो एनवेलोप जिसमें पोस्टमास्टर ने पैसे 50 पेसोस प्लस एंड एक सिग्नेचर जो कि गॉड का सिग्नेचर करते हुए एक लेटर डाला था, राइट? तो ये एनवेलॉप लेंचो को उसी पोस्टमैन ने हैंड ओवर किया एंड आफ्टर दैट वो पोस्टमास्टर क्या कर रहे थे उस दौरान? while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his ऑफिस। और जब पोस्टमास्टर क्या कर रही थी, वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट सेटिस्फैक्शन। वो कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ अ गुड डीड। जब आप एक बहुत अच्छा काम करते हो तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, वो जो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट होती है, दैट इज समथिंग एल्स, राइट? तो वो फीलिंग, वो सेटिस्फैक्शन जो है पोस्टमास्टर उस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे थे एंड ही वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ऑफिस कि किस तरीके से वो आदमी आया, लेंचो आया और पोस्टमैन ने उसे लेटर हैंडल किया, ठीक है? Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. अब लेंचो ने जैसे ही लेटर एनवेलोप जो है वो ओपन किया होगा, he would have found out the money, right? बट क्या होगा इसके बाद? देखो, अगर आप नॉर्मली एक लेटर लिख के भेजो किसी को, नॉट टू गॉड बट समवन, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई समवन, और आप हेल्प के लिए लेटर लिख के भेजो और आपको रिप्लाई भी आए और पैसे भी आए, राइट? तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम जो है बहुत खुश हो जाएंगे, वो एक सरप्राइजिंग फीलिंग होगी, राइट? वो हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं कैसे हो जाएंगे, ओ माय गॉड कि ये हुआ, राइट? बट लेंचो को जैसे ही वो लेटर मिला और लेंचो ने वो एनवेलप ओपन करके करेंसी देखी, ही फाउंड द मनी, बट वो चेहरे पे सेटिस्फैक्शन या सरप्राइज जो है कुछ भी नहीं दिख रहा था लेंचो के चेहरे पे। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस। और वो क्यों था? क्योंकि लेंचो वॉज मोर देन 100% कॉन्फिडेंट कि उसे डेफिनेटली लेटर का रिप्लाई तो आने ही वाला है, राइट? बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बट उसकी जगह क्या हुआ है, ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंड वाज कि लेंचो जो है बहुत गुस्से में आ गया। ही बिकेम एंग्री। क्यों भाई? क्योंकि उसने क्या देखा कि पैसे तो हैं लेटर में, बट वो पैसे क्या हैं? कम है, राइट? क्योंकि हमें क्या बोला था कि पोस्टमास्टर जो है पूरे 100 पेसोस तो जो है नहीं
कंट्रीब्यूट करा पाए लोगों से, राइट। बट अराउंड 50 के ऊपर जो है करेंसी डाली थी पोस्ट मास्टर ने। तो क्योंकि लेंचो 100 पेसोस ही एक्सपेक्ट कर रहे थे भगवान से, तो जैसे ही उन्होंने करेंसी देखी, काउंट की, काउंट करने के बाद जब उन्हें रियलाइज हुआ कि पैसे कम हैं, तो ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसका क्या मानना था कि भगवान कभी गलती थोड़ी ना कर सकते हैं, यानी भगवान ने जब 100 पेसोस पड़े होंगे तो 100 पेसोस ही भेजेंगे, वो उनसे थोड़ी ना गलती हो सकती है। Nor could he have denied Lencho what he had requested। और लेंचो का मानना था कि और ऐसा भी नहीं है कि भाई भगवान जो है वो बिल्कुल साफ मना कर देंगे कि नहीं, लेंचो ने 100 पेसोस मांगे हैं तो मैं क्यों दूं, राइट। तो लेंचो को ये तो पता था कि भाई भगवान सबकी सुनते हैं, और मैंने अगर भगवान से 100 पेसोस मांगे हैं तो डेफिनेटली वो 100 पेसोस ही भेजेंगे। वो ना तो इस चीज़ को डिनाई करेंगे, ना ही उनसे कोई मिस्टेक होगी पैसे भेजने में। तो लेंचो वॉज सो मच कॉन्फिडेंट ऑन गॉड कि वो 100 पेसोस ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और जब उसे थोड़े बहुत पैसे कम भी मिले तो ही वॉज नॉट हैप्पी कि भाई मुझे पैसे मिल गए, मैं फिर से वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता था, बट ही वॉज एंग्री, राइट, कि भाई भगवान ने गलती करी है या फिर भगवान ने जो है पैसे कम क्यों भेजे। क्लियर। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। और उसी वक्त क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में विंडो बनी होती है, राइट, जहां से आप पेपर या इंक मांगते हो अपना लेटर लिखने के लिए। तो लेंचो जो है वो भी गया पोस्ट ऑफिस में और विंडो पे जाके, खिड़की पे जाके खड़े होकर उन्होंने बोला कि मुझे पेपर और इंक दे दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होता है, जैसे बैंक में भी आप जाते हो तो एक टेबल होता है जहां पर पब्लिक खड़े होकर अगर कुछ फॉर्म वॉर्म फिल करना है तो कर सकती है, राइट। तो सिमिलर वे में पोस्ट ऑफिस में भी एक टेबल था जहां पर लेंचो खड़ा हो गया अपना लेटर लिखने के लिए। He started to write with much wrinkling of his brow। और उसने क्या किया, रिंकलिंग क्या होती है, जब एक्सप्रेशन होता है ना, यूं यूं अपन आईब्रोज के साथ एक्सप्रेशन देते हैं, तो उस तरीके से रिंकल यानी क्या, जब रिंकल्स पड़े, राइट। तो जो लेंचो है ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग, और वो एंगर, वो जो फीलिंग चल रही थी उसके दिमाग में कि भगवान ने कैसे कम पैसे भेजे, उस फीलिंग के साथ ही स्टार्टेड राइटिंग। Caused by the effort he had to make to express his आइडियाज। क्यों, क्योंकि उसको जो है वो अपने जो आइडियाज चल रहे थे दिमाग में उसे प्रॉपरली नोट डाउन करना था। When he finished he went to the window to buy a stamp। जैसे ही लेटर लिख लिया लेंचो ने, वो जो है गया पोस्ट ऑफिस में एक और विंडो पे और हैंड ही आस्क्ड फॉर अ स्टैम्प। वो खरीदने लगा क्या, एक स्टैम्प, क्योंकि स्टैम्प आपको चिपकाना होता है, राइट। Which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his फिस्ट। और जो उन्होंने क्या किया, उसने उस स्टैम्प को लिख किया, ठीक है, उसको फिर उस पर रखा एनवलप पे, और अपने फिस्ट से, अपने मुक्के से जोर से जो है बोलते हैं टैप किया और फिर उसको चिपकाया। नॉर्मली यही होता है, राइट, आप लेते हो, लिख करते हो, चिपकाते हो, टैप करते हो, आपने बहुत बार देखा होगा ये सीन। तो सेम चीज लेंचो ने भी की, एंड ही अफिक्स्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड जस्ट टैप्ड ओवर इट। The moment the letter fell into the mail box। अब देखो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन जो है इस चीज को देख रहे हैं कि लेंचो ने फिर एक लेटर लिखा, और दे वर वेरी ईगर, राइट। वो जैसे उन्होंने देखा होगा कि यार लेटर डाला है मेल बॉक्स में, तो वो बहुत ज्यादा ईगर हो गए होंगे, क्यूरोसिटी बढ़ गई होगी कि देखें लेटर में क्या लिखा है, राइट। तो मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, तो जो लेंचो ने जो लेटर लिया और वो मेल बॉक्स में जब डालने लगा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर जो है वो खुद ही गए और उसको लेकर आए ताकि वो पढ़े कि इसमें क्या लिखा है। इट सेड, लेटर में क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। भगवान जी, जो पैसे मैंने मांगे थे यानी 100 पेसोस, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। उसमें से सिर्फ 70 पेसोस जो हैं वही मेरे पास आए हैं, यानी मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, आपने मुझे कितने भेजे हैं, 70 पेसोस। तो ये ध्यान में रखना है कि लेंचो ने 100 पेसोस मांगे थे और पोस्ट मास्टर कितना पैसा गैदर कर पाए थे, 70 पेसोस। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के जो पैसे हैं, जो 30 पेसोस हैं, वो मुझे भेजिए। सिंस आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मुझे मेल के थ्रू, मुझे लेटर के थ्रू पैसे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज जो हैं, कुछ कर्मचारी जो हैं वो क्रूक्स हैं। क्रूक्स यानी कि जो पैसे वगैरह ले सकते हैं, चालाक हैं, चंट हैं, ठीक है।
लेंचो, और नीचे साइन कर दिया लेंचो। अब देखो पोस्ट मास्टर जिसने इतने पैसे भेजे थे 70 पेसोस, अब जब ये लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा होगा कि भाई लेंचो को डाउट भगवान पे नहीं किस पे है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे, कि भगवान पैसे भेजेंगे, ये लोग क्या करेंगे, वो पैसे निकाल लेंगे, राइट, या फिर मुझे वो लेटर नहीं देंगे। तो ये पढ़ के आई डोंट नो पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा होगा भाई कि आई एम द वन जिसने 70 पेसोस भेजे हैं एंड दिस पर्सन इज राइटिंग कि भाई इस पोस्ट ऑफिस के ही कुछ लोग जो है वो क्रूक्स हैं और वही हमारे पैसे जो है चुरा सकते हैं या फिर मेरा लेटर मुझे नहीं देंगे। एंड फाइनली ये लेटर लिख के लेंचो ने भगवान को सेंड कर दिया। क्लियर? सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी एंड होती है जिसमें भाई आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट, पढ़ने में तो बड़ा मजा आ रहा था इसको, कि फाइनली लेंचो ने क्या किया। यहाँ पे देखो स्टोरी इस तरीके से एंड क्यों की है, देखो लेंचो का एक्सट्रीम फेथ जो है ना, बिल्कुल एक बोलते एक लेवल अप वो दिख रहा है, यानी उसको 70 पेसोस मिले, सो ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड कि अरे बाप रे भगवान ने मुझे पैसे भेजे। बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज एग्री कि मेरे 30 पेसोस बाकी के मुझे नहीं भेजे गए हैं, मुझे वो चाहिए। एंड ही अगेन रोट अ लेटर कि भाई मैं फिर से लेटर लिख रहा हूँ, मुझे पैसे बाकी के जो हैं आप फिर से भेजो। तो ये बहुत ही आई थिंक क्या बोले, ये जोक हो गया या फिर आप जो हो सरप्राइज हो जाओ इस फेथ के साथ कि किसी को इतना विश्वास कैसे हो सकता है, वो भगवान पे हो या किसी पे भी हो, राइट। आप इतना ज़्यादा फेथ किसी पे कैसे रख सकते हो कि भाई मुझे फिर से मैं लेटर लिखूंगा तो वो 30 पेसोस जो हैं मुझे वापस मिल जाएंगे। क्लियर? दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। अब हम क्विकली एक समरी देख लेते हैं, क्योंकि क्या है जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं तो डेफिनेटली आपको एक समरी तो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि समरी देख लोगे ना क्लियर हो जाएगा हाँ भाई आउटलाइन क्या थी पूरी। सो लेंचो हैड इज लोनली हाउस इन द वैली। लेंचो का अकेले घर था भाई वैली में। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। लो हिल के बिल्कुल टॉप पे क्रेस्ट पे उसका घर सिचुएटेड या लोकेटेड था। फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स, और वहां से कोई भी रिवर और फील्ड्स को देख पाता था। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप बट इट नीडेड रेन्स बैडली। लेंचो के पास क्रॉप तो बिल्कुल प्रॉपर थे, अच्छी कंडीशन में थे, बट बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लेंचो को। लेंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इनफैक्ट कहना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में लेंचो क्या देख रहा था, बार बार स्काई देख रहा था कि भाई अब बारिश होगी अब बारिश होगी। इट हैड रेन क्लाउड्स, होता ना बारिश का मौसम कैसे पता चलता है, हम बोलते भाई बादल छा रहे हैं यानी बारिश होगी, राइट। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर, वाइफ क्या कर रही थी भाई, वो डिनर वो सपर प्रिपेयर कर रही थी। ही टोल्ड हर दैट गॉड विलिंग इट वुड रेन, कि भाई भगवान पे विश्वास रखो कि मुझे भी लगता है कि भाई काश ऐसा हो कि बारिश हो जाए। Soon big drops of rain began to fall, और उसी वक्त क्या हुआ, सडनली बहुत बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स फेल होने लगी, ठीक है, बारिश गिरने लगी। लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। इमीडिएटली क्या हो रहा था, खाना खा रहे थे सब और लेंचो ड्यूरिंग द मील है उठ के गया और बाहर उस रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पे फील करने लगा। ही वॉज वेरी ग्लैड, वेरी इलेटेड, बहुत खुश हो गया क्योंकि जो उसे चाहिए था वो हो गया, राइट, फाइनली बारिश हो गई। He said that drops of rain were new coins, और जो लेंचो है उसने जो ड्रॉप्स है रेन ड्रॉप्स उसको किससे कंपेयर किया है, कॉइन्स से। बिग ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड विद 10 cents एंड द स्मॉल ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड विद 5 cents। क्लियर? बट सून द हेल रैंड ऑन एवरीवेयर, बट भाई इतनी खुशी थी ही कि बारिश हो गई, उसी वक्त क्या हुआ, सडनली हेल स्टोन्स यानी बर्फ के ओले गिरने लगे। द फील्ड्स बिकेम वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरी फील्ड पे ओले ओले गिर गए, पूरा वाइट हो गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा नमक गिर गया उस फील्ड पे। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो क्रॉप था वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी एक भी क्रॉप नहीं बचा था। लेंचो बिकेम सैड, लेंचो वॉज सैड, ही वॉज डिसहार्टेंड कि भाई क्या हो गया, राइट। He felt that they would go hungry that year. Why he was sad? Because देखो crop नहीं था, so he would not be able to earn money and not be able to buy food for his family. Also they would have no seeds for the next crop. और अभी अगर crop जो है नहीं हुआ पूरी तरीके से, हार्वेस्ट नहीं हुआ, पैसे नहीं आए, तो खाना तो चलो ठीक है, बट अगले साल के लिए जो सीड्स खरीदनी पड़ती हैं वो भी अब नहीं मिलेगी। बट लेंचो हैड अ सिंगल होप, बट इतना कुछ हो जाने के बाद अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ अगर इतना कुछ हो जाए, कोई भी पर्सन डिसहार्टेंड होगा और सारी उम्मीदें छोड़ देगा। बट लेंचो ऐसा नहीं था, लेंचो हैड अ वन होप, अ सिंगल रे ऑफ सनशाइन, और वो क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद।
ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। और वो एक श्योरिटी क्या थी, वो एक ऐसी क्या चीज़ थी जो लेंचो को लगता था कि नहीं भाई भगवान हेल्प करेंगे, क्योंकि लेंचो को पता था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। He had a great belief in God. उसको बहुत एक्सट्रीम विश्वास था भगवान में। The following Sunday he went to the post office. He wrote a letter to God to send him 100 pesos. He wrote God as the address. क्या किया लेंचो ने, जो फॉलोइंग संडे था, जो नेक्स्ट संडे था, उस दिन वो पोस्ट ऑफिस में गया, वहाँ पर उसने एक लेटर पोस्ट किया जिसमें मेंशन था कि भाई मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है, और वो लेटर जो है पोस्ट किया, और एनवेलोप पे क्या लिखा था, एड्रेस में गॉड। क्लियर? An employee of the post office showed this letter to the postmaster. और क्या हुआ, वहाँ का एक एम्प्लॉय जो था उसने ये लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया, भाई देखो कैसा लेटर लिखा है, राइट? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस, और पोस्ट मास्टर को बहुत हंसी आने लगी। द फैट एमिएबल मैन जो था पोस्ट मास्टर, ही वॉज लाफिंग। क्यों? क्योंकि एड्रेस में क्या लिखा था, गॉड, और ऐसा एड्रेस उनने आज तक कभी देखा नहीं था। He wished to have such a faith in God, but then जो है हंसते हंसते पोस्ट मास्टर बहुत सीरियस हो गए, और उन्होंने ये चीज़ देखी कि काश मुझे भी इतना ही विश्वास हो भगवान पे जितना कि इस मैन लेंचो को है। He had an idea, answer the letter. और इस पे पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया दिया भाई पोस्टमैन को कि चलो इस लेटर का आंसर लिख दो, रिप्लाई कर दो। फॉर दैट he was supposed to open the letter. तो उन्होंने लेटर खोला और पढ़ा, तो उसमें लिखा था, but reading it he found that the writer needed the money. but जैसे ही लेटर पढ़ा पोस्ट मास्टर ने, उसे समझ आया कि भाई लेंचो को जवाब नहीं चाहिए, रिप्लाई नहीं चाहिए, बल्कि 100 पैसोस चाहिए। बट रीडिंग इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर। और क्योंकि भाई चाहते थे पोस्ट मास्टर कि इस इंसान का ये जो फेथ है, ये जो एक्सट्रीम फेथ है, विश्वास है, ये टूटे नहीं, शेक ना हो, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने जो रिजोल्यूशन ले लिया था, तो ले लिया था कि हाँ भाई हम तो रिप्लाई करेंगे, भले ही पैसे देने हैं तो हम पैसे भेजेंगे। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज टू गिव सम मनी। तो उन्होंने किस किस से मदद मांगी, सारे एम्प्लॉयज से और अपने फ्रेंड्स से, और खुद ने भी कंट्रीब्यूट किया कि भाई थोड़े थोड़े पैसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि क्या हो, अल्टीमेटली जो राइटर है, लेंचो है, उसका फेथ जो है वो ब्रेक ना हो। The postmaster could collect only 70 pesos. This way put the money in an envelope and addressed it to Lencho. He wrote a single word on it, God as a signature. क्या किया पोस्ट मास्टर ने, अल्टीमेटली उन्होंने लेटर जो है पोस्ट करा, उसमें पैसे डाले, कितने, 70 पैसोस, और एक लेटर लिखा जिसमें साइन किया गॉड, और ये जो है उन्होंने लेंचो के एड्रेस के लिए पोस्ट कर दिया। क्लियर? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, और फिर जो नेक्स्ट संडे था, लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस गया। ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, और उसने पूछा क्या भाई मेरे लिए कोई लेटर आया है। ही वॉज गिवन दैट लेटर, और फिर जो है लेंचो को वो जो लेटर था जो पोस्ट मास्टर ने डाला था, पोस्ट किया था, वो उस पोस्टमैन ने लेंचो के हाथ में दिया। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और जैसे ही लेंचो ने लेटर ओपन किया होगा, एनवेलोप ओपन किया होगा, उसमें पैसे दिखे होंगे। पैसे देख के एक नेचुरल रिएक्शन एक्सपेक्टेड क्या था कि लेंचो वुड बी सरप्राइज्ड, अरे वहाँ पैसे आ गए। बट ही वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही वॉज 100% श्योर कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे, राइट? बट जैसे ही उसने मनी काउंट किया, ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। वो गुस्सा हो गया, क्यों? क्योंकि भाई 30 पैसोस कम थे, सिर्फ 70 पैसोस थे। ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और उसको इस चीज़ का गुस्सा आ रहा था कि भाई मुझे नहीं लगता कि भगवान ने कोई गलती की होगी, यानी इनडायरेक्टली लेंचो के दिमाग में चल रहा था कि हो सकता है भगवान ने तो 100 पैसोस भेजो हो, बट उसमें से 30 पैसोस जो है यहाँ के पोस्ट जो ऑफिस है वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लियो। समझ रहे हो? तो ये चीज़ लेंचो के दिमाग में चल रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हो सकता है भगवान ने तो भाई 100 पैसोस ही भेजे होंगे। ही वॉज डेफिनेटली श्योर, राइट, कि 100 पैसोस आए हैं, बट जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने ये लेटर जो है ओपन करके इसमें से 30 पैसोस रख लिए होंगे। इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, और उसी वक्त लेंचो ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि भाई मैं भगवान को एक और लेटर लिखूंगा। He put it into the mail box, और वो लेटर लिखकर मेल बॉक्स में डाल दिया।
द पोस्ट मास्टर ओपनड इट, और जब पोस्ट मास्टर को पता था भाई कि लेटर कौन लिख रहा है, लेंचो, और वो जानना चाहते थे कि नेक्स्ट लेटर क्या लिखा है, मे बी पोस्ट मास्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थैंक यू बोलेगा, राइट। तो पोस्ट मास्टर गए और वो लेटर फटाफट निकाल के उसको पढ़ने लगे। Lencho had written in that letter that he had received only 70 pesos. उस लेटर में लेंचो ने सबसे पहले तो ये लिखा कि गॉड मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं, बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोस, बट मैंने तो भाई पूरे 100 पेसोस मांगे थे और आपने मुझे सिर्फ 70 पेसोस भेजे हैं। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, और इसीलिए उन्होंने भगवान से बोला मुझे बाकी के पैसे भी भेजिए, बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, बट आप जो ये पैसे हैं उसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा। इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रूक्स, क्योंकि लेंचो का मानना था भाई जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्रूक्स हैं, वो मेरे पैसे निकाल सकते हैं, मेरे साथ धोखा हो सकता है, इसीलिए आप ये पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए, किसी और तरीके से भेजिएगा। क्लियर? सो दिस वॉज द कंप्लीट story of the chapter A Letter to God. I completely enjoyed the story. I hope आपको भी पूरी स्टोरी समझ आई होगी and you would have also enjoyed, right? इससे क्या सीखने को मिलता है आपको कि भाई अगर फेथ रखो ना किसी चीज़ पे तो 100%, मोर देन 100% रखो। अगर आप 99.99% फेथ रखते हो, वो 0.01% भी आपको लगता है, डाउट है कि नहीं यार ये नहीं होगा, डेफिनेटली वही 0.01% इज गोना डिस्ट्रॉय योर कंप्लीट हार्ड वर्क, योर कंप्लीट फेथ। क्लियर? तो कभी भी फेथ रखो, बी लाइक लेंचो, अगर किसी चीज में बिलीव करते हो, बिलीव मोर देन 100%, नॉट 99.99% इवन। क्लियर? तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, यू वुड हैव लव द स्टोरी, सो दैट वी कुड हैव वी हैव लर्नड अ वेरी गुड थिंग कि हमेशा फेथ रखो, ऑलवेज कीप फेथ ऑन गॉड, always keep faith on your parents, always keep faith in your family, and most important, keep faith on yourself. Clear? And then you will do wonders in your life. Okay, so अब समझ आ गया भाई चैप्टर की स्टोरी क्या थी। Now in the next video we will see the NCERT questions, जो भी आपको questions पूछे गए हैं इस चैप्टर के, so that we can kind of judge कि कितना क्लियर हुआ है हमें ये chapter. So in the next video we will meet very soon. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching.